गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये मान लीजिए अगर आपने इसको समझ लिया तो मोस्टली चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरम में गिवन है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब बोल रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लिया ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये A हो गया, ये B और ये C। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये ट्रायंगल के एक साइड इसके पैरेलल मालूम मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। आपसे बोल रहा है and it intersects the other two sides। बोल रहा है ये जो दो साइड है इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी ये लाइन, और बोल रहा है डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मींस इनका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। आप मान लो कि ये पॉइंट D है और ये पॉइंट आपका E। तो सबसे पहले आप देख लो गिवन क्या है आपको। सबसे पहले आपको गिवन है कि जो ये लाइन है ED ये पैरेलल है CD, ये आपको गिवन है। तो आप लिख सकते हो कि DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये आप देखो। टू प्रूफ बोल रहा है कि जो ये लाइन पैरेलल है ये इनको दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब आपसे बोल रहा है कि जो AD अपॉन DB होगा ये इक्वल आपका AE अपॉन EC होगा। ये आपको प्रूव करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि B को आप E से ज्वाइन कीजिए, B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। सेम D से परपेंडिकुलर आप AE पे डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। अच्छा इनके नाम दे दो, E हो गया, इस पॉइंट का नाम दे दो आप F और इसका नाम आप दे दो G। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक आपको बताना चाहता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में दो ट्रायंगल है। मान लो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ये बना फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल, कि अगर सेम पैरेलल के बीच में दो लाइन अगर पैरेलल है उनके बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। कैसे? मान लो अगर ये हाइट h है तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइट h होगी और सेम हाइट इस वाले ट्रायंगल के लिए होगी। अगर बेस मान लो अगर AB है तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस AB रहेगा और इस सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस AB रहेगा। ये ट्रायंगल अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है तो मैं बोलूं कि एरिया बताओ फर्स्ट ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे सर 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया होगा। ऐसे ही आप जब सेकंड का निकालेंगे तो बेस तो यही रहेगा AB, तो 1/2 बेस AB रहेगा और हाइट तो सेम है, हाइट भी ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू सेकंड ट्रायंगल का एरिया। ये आपको याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आगे कुछ कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, B को ज्वाइन किया A से, C को ज्वाइन किया D से, E से परपेंडिकुलर EF परपेंडिकुलर AD। अब आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने। कंस्ट्रक्शन में आपने किया कि EF ये परपेंडिकुलर है AD। सेम आपने क्या किया कि जो DG है ये परपेंडिकुलर है आपका AD पे, तो आप ये भी लिख दो कि DG परपेंडिकुलर AD। ठीक है, अब आप देखो प्रूव कर रहे हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ADE और एक बन रहा है बड़ा वाला। तो सबसे पहले मैं ADE का अगर मैं एरिया बोलूंगा आपसे तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर मैं ADE का एरिया निकालूं तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इनटू बेस हो गया AD और इनटू हाइट हो जाएगी आपकी EF। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब
अब आपको देखिए क्या करना है, AD बाई DB। इस बार आप देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल आपका और ये बन रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल BED। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, जब आप BED का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस, बेस आपका DB हो जाएगा, DB इंटू हाइट। देखिए हाइट ये ही होगी, हाइट EF होगी। देखो मैं कैसे होगी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। होता क्या है कि कोई भी ट्रायंगल बाय द वे मान लो ऐसा बना है, आपसे पूछा हाइट, तो हाइट ये नहीं, हाइट आपकी ये होगी साइड्स जो बेस के साथ होगी। तो सेम ये ट्रायंगल ऐसा है लेकिन हाइट इसकी EF हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि हमें रेशियो चाहिए साइड का AD बाई DB। तो ये कैसे आएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल्स टू, आप इसको पुट करें 1/2 इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू DB इंटू EF। आप देखो EF कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 1/2 और 1/2। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि AD बाई DB, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। सेम आप करेंगे एक बार, आपको क्या चाहिए AE अपॉन EC। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो सेम हमें यहाँ भी करना है। देखना ध्यान से, एक बार मैं फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, लेकिन इस बार जो बेस रहेगा वो हमारा AE रहेगा। तो आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस इसका AE हो जाएगा, बेस AE, और इसके लिए हाइट क्या रहेगी DG, तो इसके लिए हाइट हो जाएगी DG। इसका नाम दे दो, इक्वेशन हो गई आपकी 4। क्लियर। अब आपको साइड चाहिए EC, तो जैसे हमने ट्रायंगल लिया था BED, इस बार हम ट्रायंगल ले लेंगे CDE। इस बार ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो 1/2 इंटू बेस आपका EC रहेगा, इंटू, जब आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट ये परपेंडिकुलर रहेगा आपका DG। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फिफ्थ। जैसे आपने यहाँ पे रेशियो निकाला था एरिया का, सेम आप यहाँ पे कर लीजिए। इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 5 से। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE इंटू DG डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू EC इंटू DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, ये बना एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू, ये आ गया AE अपॉन EC। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 6। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि मैंने आपको भी बताया था कि सेम बेस सेम पैरेलल पे अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे इसको देखो तो जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं दो, एक ट्रायंगल आपका बना था BED, ये वाला, सेकंड आपका बना है CDE। अब अगर मैं इसको बेस ले लूं तो ये सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एरिया होगा ट्रायंगल BED का वो एरिया CDE के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, आपको पता है पहले से, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
CDE क्यों? ये क्या है? सेम बेस, क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल पे, क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई कर रहा है, इसलिए दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। अब आप एक बार इक्वेशन 3 को देखें और एक बार इक्वेशन 6 को देखें। जैसे ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB और ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, तो ध्यान से देखो ये तो दोनों एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल सेम है, बस चेंज हुआ बेस। तो इसका मतलब जो ADE हो या AED हो, बेस AD है, बेस AE, परपेंडिकुलर EF है, परपेंडिकुलर DC। तो इसका मतलब ये एक ही ट्रायंगल के दो एरिया है और दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम हमने देखा कि ये दो ट्रायंगल बने BED और CDE, ये भी सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। मींस आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BED वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? फ्रॉम थर्ड एंड 6 आप यहां से क्या देख सकते हो कि ये भी और ये दोनों सेम, मींस इसकी वैल्यू और AD अपॉन DB है और इसकी वैल्यू AE अपॉन EC। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि AD अपॉन जो DB होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका AE अपॉन EC। यही आपको प्रूव करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से क्या होता है कि एक दो पॉइंट्स और है इंपॉर्टेंट, मैं यही पे डिस्कस कर लेता हूं कि आपसे बोल देगा, आपसे कभी कभी बोल देगा कि आपको प्रूव करना है, AB अपॉन DB, बोलेगा AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। तो आप ध्यान से देखो ये लिखा है AB अपॉन DB, तो AB के दो पार्ट है, कौन कौन से? एक AD हो गया और एक DB हो गया। AC के दो पार्ट है, AE और EC। हमें ये पता है, ये हमने प्रूव कर दिया है, ये पहले ही प्रूव हो चुका है। क्या हम इससे इसको ला सकते हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें लग रहा है कि शायद आ सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं बोथ साइड, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, मैं लिख दूं एडिंग 1 बोथ साइड्स। जैसे बोथ साइड ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो कि जब आप इसका एलसीएम लेंगे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल्स टू ये बन जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। जब आप AD और DB को ऐड करेंगे तो AD और DB का जो सम है, AD और DB का जो सम है वो AB के इक्वल हो गया AE प्लस EC, AE प्लस EC का जो सम है वो AC के इक्वल हो गया। तो ये क्या बन गया? यहां से बन गया AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। ये आपका प्रूफ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं साइड में। मैं यहां पे कर देता हूं। देखिए आपको क्या प्रूव करना था। अब इस वाले पार्ट को यहां पे कर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सर। तो मैं यहां पे कर देता हूं। क्वेश्चन में जो भी गिवन है बस उसको आपको ध्यान में रखना है। देखो आपसे बोला कि AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, आपको ये सारी बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं बोथ साइड। 1 आप बोल लिख दो ऐसे, एडिंग 1 बोथ साइड्स। जैसे ही आप बोथ साइड्स ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AD अपॉन DB प्लस 1 और ये बन जाएगा AC अपॉन
EC प्लस 1 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे AB करना है, AB अगर मुझे AB लाना है, सॉरी ये AB था, अगर मुझे AB लाना है तो AB के लिए मुझे चाहिए AD और DB, और मेरे पास केवल AD DB है। तो जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो एलसीएम लेने के साथ ये ऐड हो जाएगा। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा DB, और ये आ जाएगा AD प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा DB। सेम आप यहाँ पे करेंगे, एलसीएम आपका EC रहेगा, ये आ गया। ये आपको AC प्रूव करना था, है ना, ये AC प्रूव करना था, और ये आपको गिवन था AE, ये आपको AE गिवन था। आपने क्या किया, AE में आप EC को ऐड करेंगे। जैसे ही AD और DB करेंगे, AD और DB, तो ये बन जाएगा आपका AB अपॉन DB। सेम आप AE और EC को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका AC, ये बन गया AC अपॉन EC। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। थैंक यू।